और अब आपको सीधी के जोरहट लिए चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा कर रहे हैं, सुनवाते हैं। फिलहाल तो मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं, तमाम अन्य गणमान्य भी यहां पर मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरें, सीएम मोहन यादव सभा को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर गए, उधर गए, उठाइए। आज के इस कार्यक्रम में माइक ठीक करना, मेरे साथ मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान प्रहलाद पटेल जी का, जोरदार तालियां से स्वागत करें। ये बैलेंस करिए, ठीक है। हमारे मंत्रिमंडल की साथी आपके अपनी नेत्री श्रीमती राधा सिंह जी, जोरदार तालियां राधा सिंह जी का। वर्तमान में अभी सांसद जब तक चुनाव में हो जाए, जोरदार तालियां रीति पाठक जी का, वर्तमान में सांसद भी और विधायक भी है। हमारे बीच रणवीर सिंह रावत जी, जोरदार अभिनंदन। रणवीर सिंह जी रावत जी का संभाग प्रभारी, कमलेश्वर सिंह जी लोकसभा प्रभारी, देव कुमार सिंह जी, और इस अवसर पर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आयुष मिश्रा जी और प्रदेश के महामंत्री जिनने शुरुआत में जोरदार बात रखी, मेरे अभिन्न मित्र शारदेंदु तिवारी जी, जोरदार तालियां बजाओ शारदेंदु जी का। ये इंद्र से पता नहीं क्या भगवान की 5000 साल पुरानी हमारी कोई मित्रता है या पता नहीं क्या कारण है। जहाँ कहीं गोपाल कृष्ण वाले खड़े रह के इंद्र अपनी अलग उपस्थिति दिखाते हैं। पहले इसको कर ले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए परमात्मा की कोई लीला है। बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं अभी यहाँ आया और आने के बाद कुछ मित्र टोपी लगा के दिखे और टोपी में उसमें मयूर पंख भी थे और मयूर पंख देख के ऐसा आत्मा गदगद हो गई, सबको प्रणाम करने की इच्छा हो रही, सबको धन्यवाद देने की इच्छा है। भगवान गोपाल कृष्ण के कई रूप है, कई कारणों से उनको अलग अलग देखा जाना जाता, लेकिन गोपाल कृष्ण की एक सबसे बड़ी विशेषता, जिस दिन से उन्होंने गोकुल छोड़ा, ब्रज छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, तो चाहे हस्तिनापुर गए या द्वारका, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान कृष्ण गए, उन्होंने गांव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, सदैव मोर पंख लगा करके उन्होंने अपने आप की एक अलग छवि बनाई। ये गांव से रिश्ता जोड़ने का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा के बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं इसको कारण से भी बुलवा रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी के लिए खास कर। एक बार आपने वोट दिया मोदी जी के लिए 2014 में, तो हमने देखा मोदी जी का वोट देने का क्या महत्व है। मोदी जी की सरकार के पहले सीमाओं पे आतंकवादी तो छोड़ो, हमारे सैनिकों के सर काट करके पड़ोस के दुश्मन ले जाते थे, कोई हिसाब किताब चुकता नहीं कर सकता था। डर के मारे मनमोहन सिंह की सरकार बोलती नहीं थी। हमारे जवान वीर बहादुर इस देश की सेवा करने के लिए सेवा देते थे, लेकिन उनके सिर काट करके लोग फुटबॉल की तरह खेलते थे और कायर सरकार दिल्ली में बैठ करके कुछ करती नहीं थी। इस देश के अंदर पुलिस बल, सेना बल, तमाम प्रकार के बल अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ करके ऐसी कायर सरकार को देख करके मनी मन गालियां बकते थे कि ये कैसे कायर लोग हैं। देश की आन बान शान के लिए जो जवान अपनी 24 घंटे नौकरी करता है, लेकिन अनुशासन से बंधा हुआ है, उसको ऑर्डर दो तो वो काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा था कि ऑर्डर देने का दम कांग्रेस के नेताओं में नहीं था। इसलिए कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी पता नहीं कहां बम फूटते थे। अब हमारे बीच में सौभाग्य की बात है, आपने वोट दिया 2014 में और जाने अनजाने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी भूल गए थे कि ये बदलते दौर का भारत है। 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। भूल से सोए सैनिकों पे बालाकोट पंजाब के अंदर आतंकवादी घटना करके हमारे 40 जवानों को मार डाला
48 घंटे नहीं हुए, पाकिस्तान के उस अंदर जाकर के जो आतंकवादी के अड्डे थे, घर में घुस के मारने की हिम्मत किनके अंदर थी? अपने भारतीय जवानों की। और पूरा देश आनंद में डूबा था। देश का स्वाभिमान सोया हुआ जागा, और एक बार नहीं, दो बार, एक बार सड़क मार्ग से, एक बार हवाई मार्ग से ऐसा मारा कि पाकिस्तान की आज ऐसी हालत हो गई कि कहीं भूल से भी अपने यहाँ कोई पटाखा चल जाए तो वो बार बार हाथ जोड़ के कहता हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी हरकत नहीं है। ये हिम्मत किसी में है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरे देश में जोरदार ताली बजा करके हम सम्मान करें अपने मोदी जी का। आज समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं। यद्यपि हम सबको मालूम है, अभी आपने 3 महीने पहले चुनाव का मौका आया और वोट दिए, और वोट ऐसे दिए मोदी जी के एक नारे के आधार पर कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। कांग्रेस की क्या हालत करी कि 163 से ज्यादा विधायक बनकर के धूमधाम से मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि एक बार आप वोट दो, प्रदेश का विकास मेरे पे छोड़ दो, और ये केवल भाजपा में ही हो सकता है। हमारी पार्टी के अंदर कि आपके जैसा कोई गरीब किसान का परिवार, मजदूर के परिवार के व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में ही संभव हो सकता है। यह कांग्रेस और दूसरी पार्टी में संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के सच्चे अर्थ में सिपाही अगर कोई है तो यह हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। हमारे अपने गांव के पास वाले गांव में पैदा हुए डॉक्टर साहब, आप बगैर खट्टी क्या बोल रहे थे? मेरी भी ससुराल रीवा की है, लेकिन मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन क्या